हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो आपको मेरी तरफ से मॉर्निंग की राम राम, राधे कृष्णा। तो बस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े पे, क्योंकि मुझे यही वाला सूट पहनना है। और अभी अंश भी जाने वाले हैं स्कूल, तो सोचा कि चलो मैं नहा के तुरंत पहले तो टिफ़िन विफ़िन पैक करने के बाद उसके बाद ही करूँगी मैं। तो सबसे पहले तो अपने कपड़े को भी आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना भी है। तो सोचा कि चलो धो धा के मैंने कपड़े तो प्रेस कर लिए थे, तो मैं अभी तो एक ही कपड़ा प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्रेसअप करना है। और सोचा कि चलो नहा धो के मैं यही सूट पहन लूँगी। प्लस कहा जाए ना कि काफ़ी टाइम भी हो जाता है अपने कपड़ों पे प्रेस करना, तो मैं हफ्ते में 1 से 2 बार अपने सूट पे जो आयरन है वो कर लेती हूँ। तो जिससे क्या कपड़ा थोड़ा बहुत चमकने लग जाता है। और ये है कि मेरी आदत इस तरीके की है कि जैसे मुझे कहीं जाना भी होता है ना, तो मैं कपड़े जो है वो पहले से ही पहन लेती हूँ। या ड्यूटी हो या स्कूल हो या अपने दूसरा कोई मार्केट भी जाना हो, तो जैसे मुझे 12 बजे तक या दोपहर के टाइम पे जाना होता है, तो मैं मॉर्निंग से ही कपड़े पहन लेती हूँ, नहा धो के वही पहन लेती हूँ। तो ये है कि इमरजेंसी का काम होता है तो बात की बात होती है। तो यहाँ मैं नहा धो के बना रही हूँ खाना। तो आज बन रहा है कोफ्ते की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो अभी मम्मी ने लौकी काट के रख दिया था। तो जब भी मम्मी जैसे थोड़ी बहुत टीवी भी देखती हैं मॉर्निंग के टाइम पर, भजन सुनती हैं, तो उसी टाइम पे मम्मी काट देती हैं। तो उसके बाद मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ तब तक। तो बस यहाँ नहा धो के अपने किचन में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कुकर चढ़ा दूँगी। ये अपना जो लौकी है ना, उसको मैं उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि देखिए वो लौकी के जो कोफ्ते होते हैं अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। आप कच्चे जो लौकी हैं उसको कद्दूकस करके भी आप कोफ्ता बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। पर बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ मैंने बस लौकी उबालने के लिए रख दिया है, 1-2 सीटी में पक जाएगी और फिर तब तक मैं अपना दूसरा भी काम करने लग जाऊँगी। तो अभी चाय बनाने का टाइम है, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली चाय है 2 से 3 बार जो चाय होती है ना, वो तो हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पता ही है कि मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर किया है। और लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, तो मैं और आपको अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड के नाश्ते का टाइम हो चुका है। तो यहाँ देखिए सीटी हमारी बोल पड़ी है, क्योंकि हमने जो लौकी है वो उबालने के लिए रखा था। तो यहाँ मैंने पोहा भी गला दिया, तुरंत मैंने उसमें नमक, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। वैसे तो उनको ज़्यादा वैसे शक्कर डाल के पसंद नहीं रहता है, तो फिर भी मैंने हल्का फुल्की सी शक्कर डाल दी है। तो यहाँ मैंने शक्कर इसीलिए डाली है क्योंकि मैं भी थोड़ा शक्कर डाल के पसंद करती हूँ। और वैसे हस्बैंड खा लेते हैं, पर जैसे उनको बता के चीज़ करी जाए ना, तो वो मतलब थोड़ा सा रहता है कि मेरी में शक्कर मत डाला करो। और या फिर उनको नहीं बता के किया जाए ना, तो तुरंत खा भी लेते हैं और अच्छी भी लगती है। तो अब कहा जाए, क्या कहा जाए, तो वो समझ में नहीं आता है। तो जैसे पसंद आता है उस तरीके से खा लेते हैं। तो फाइनली यहाँ मेरा जो पोहा है वो बन चुका है, क्योंकि पोहा मैं बहुत कम खाती हूँ, वो भी स्पेशल यहाँ के। मतलब कितना भी कुछ करें ना, तो मतलब जिस तरीके से मैं टेस्ट चाहती हूँ उस तरीका टेस्ट नहीं आता है। पर यह है कि हम अपनी जो ब्रेकफास्ट है या अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, तो वो बात की बात होती है। पर पोहा में, यहाँ वाले पोहे में तो बिल्कुल मुझे कोई दम सी नहीं लगती है। पर हाँ ठीक है, काम चल जाता है। जो टेस्ट होना चाहिए उस तरीका मुझे टेस्ट नहीं मिलता है। तो फाइनली देखिए यहाँ मैं डस्टिंग करने के लिए बीच में चली गई थी नाश्ता करने के बाद, मतलब हस्बैंड का नाश्ता करवा दिया है और उसके बाद मैं बीच में डस्टिंग करने के लिए चली गई थी। और अब मैं बना रही हूँ दादी के लिए पराठा।
प्लस कोफ्ता भी मेरे बन चुके हैं। तो अभी दादी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पराठे बना दिए हैं और कोफ्ता मेरा बन चुका है। भजिए मैंने बना दिए थे कोफ्ते वाले। तो अब होती है लास्ट वाली, क्योंकि हमें किचन भी साफ़ करना होता है। और सबसे पहले तो ये किचन साफ़ करने का जो मज़ा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब पूरा जो फैला हुआ रहता है उसके बाद जो क्लीनिंग होती है तो इतनी अच्छी लगती है मुझे। और वो कभी सभी की बात होती है कि ज़्यादा मेसी हो जाता है, हर रोज़ की बात नहीं होती। कभी सभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई सब्ज़ी ऐसी इस तरीके से बनती है कि मतलब पत्ते वाली या कुछ तो ज़्यादा फैलारा हो जाता है, या उसी टाइम पे बच्चों का आना प्लस दूसरा काम भी इमरजेंसी में पड़ जाता है तो उसमें थोड़ा सा मेसी हो जाता है। पर ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर करना चाहिए। मेरे साथ तो होता ही ऐसा कि जब भी जैसे कुछ रहता है ना तो कुछ अलग एक्स्ट्रा बनाने का ऑर्डर आ जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेसी हो जाता है। और जैसे एक किचन एक उस पे पर्पस पे होना, एक के मतलब उस पे साफ़ सफाई करने का होना, तो सब चीज़ क्लीनिंग होती रहती है। पर जैसे बच्चे भी हैं इधर, मतलब साफ़ उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से फिर वो कुछ न कुछ चीज़ छूट जाती है। जब एक के ऊपर होता है ना तो समझ में आता है कि बस यहाँ देखिए बच्चे जा रहे हैं। अंशु तैयार हो चुका है, अब अपनी बॉटल और प्लस अपना नहा धो के निकल गया है। अब पहने का वो कपड़े। तो देखो फाइनली मैं अपने रूम को डेकोरेट कर चुकी हूँ। और कुछ बच्चे भी ये रहते कि जैसे तैयार वैयार हो जाते हैं ना, तो ये इस तरीके का काम कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ गुड्डा गुड़िया ना अपना टेडी बियर इनको सजा के रख देते हैं, क्योंकि जब मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ ना तो थोड़ा सा उस तरीके से बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए पानी की बोतल प्लस ग्लास का पानी का गिलास जो है वो रखा हुआ है कि यहाँ जब पापा आएंगे नाश्ता करने के बाद तो अच्छा देख के अच्छा लगेगा उनको। तो फाइनली यहाँ मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो मशीन है वो लगा दूँगी। तो मैंने एक दिन पहले ही इसको जो कोट है ना हमारा ब्लेज़र स्कूल वाला, तो उसको धोया था। तो फाइनली सूख चुका है, थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया था तो अच्छी सी धूप लगाना था मुझे। और स्पेशली एक बच्चों के जाने के बाद ये काम होता है, क्योंकि अभी आज मैं देवांश को नहीं भेज रही हूँ, उसका थोड़ा सा मन नहीं है जाने का। पर फिर भी मैंने उसको भेजने की कोशिश करी तो लेकिन मुझे नहीं जाना। तो फिर सोचा कि चलो अभी 1-2 दिन बाकी हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं जाने दिया कि चलो ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे देखिए स्कूल जाते समय थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। और स्पेशली ये कहा जाए कि देवांश का स्कूल नया एडमिशन है और दूसरा स्कूल है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ बच्चों के जाने के बाद मैंने जो अपनी ड्रॉ है ना, अंशु के जाने के बाद थोड़ा खाना पीना बनाने के बाद जो टाइम मिलता है तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करी है। तो सोचा कि आज मैं अपनी वार्डरोब का जो थोड़ा सा छोटा सा एरिया है वो डेकोरेशन कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था तो उसका जो यूज़ करना है वो मैं इस तरीके से कर रही थी। तो मेरे हाथ में कैमरा था प्लस उससे सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने साइड में फ़ोन रखा और अपने दोनों हाथ से काम लिए हैं, तो तब जाके ये एडजस्ट हो पाया। तो कैसा लगा मेरा जो पर्स का कलेक्शन है। और ऐसा होगा तो मैं आपको अपने पर्स का कलेक्शन अलग से दिखा दूँगी। ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, छोटी मोटी प्राइस के ही हैं, पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद और यहाँ देवांश साथ में आ चुका है, बोल रहा था कि मुझे भी जाना है छत पे, क्योंकि मम्मी जा रही है वीडियो बनाने के लिए। उसको पता चल जाता है कि मम्मी वीडियो बनाने के लिए जा रही है। तो सबको खाना वाना दे दिया है। तो आज सोची थी कि थोड़ा सा नया सूट पहनी हूँ, क्योंकि आज देवांश की स्कूल भी गई थी, क्योंकि कुछ काम भी था, ड्रेस से रिलेटेड काम था मुझे और बुक से रिलेटेड था। तो वहाँ से भी आ गई हूँ, खाना वाना खा लिया है। तो यहाँ छत पे आई थी थोड़ी वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए मेरा छोटा सा गार्डन, और यहाँ देख छोटा सा कमल भी लगा हुआ है।
तो बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और फिर शाम को मिलती हूँ या फिर यहीं मैं एंड कर दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।